जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महत्म प्रथम अध्याय की कथा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी और सभी कथाएं आपको प्रस्तुत की जाएंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली सभी पावन कहानी और कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी से बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके परिवार की हर खुशहाली का कारण वे ही थे। नियम के अनुसार रोज वो नदी में नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते थे और उनको भोग लगाते थे और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। एक बार सेठ जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे क्या होता है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी पर नहाने कर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं। तो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन क्योंकि गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसलिए खाना नहीं खाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हो। जब आप तक वापस नहीं आते हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा निकल गया। सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने का लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उनके सपने में दिखा था, और वहीं से उनको कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पूजा करके उनको वापस स्थान पर रख देते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी को आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास भी होता है। वो सेठ को सारी बात बताती हैं और माफी मांगती हैं। अब सेठ व सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। श्रद्धा हो तो ईश्वर जमीन फाड़ कर भी निकलते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास भी ईश्वर का एक रूप ही है। तो प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महत्म प्रथम अध्याय की कथा। कार्तिक का महात्म्य सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाला तथा सृष्टि की पालन करने वाला श्री गणेश जी, ज्ञानदाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान के श्रद्धा और भक्ति रास में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमी सारण में वास करने वाले सौनिक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप आपने हमारे इस घोर कलयुग में रक्षा करने वाले कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट होकर वैकुंठ को वास जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता
श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव में पूछने लगे, हे पितामह, कृपया करके कोई ऐसी सिंदूर और कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम और कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसी विधि पूर्वक सुनो। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस्या, नवमी और छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ला करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काला तिल, चंदन, चावल, फूल या कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नवीन व्रत कर जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करे, भगवान को अर्घ्य देवे और प्रार्थना करे कि हे भगवान, श्री राधा सहित मैं मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करे। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें अर्पण करें, से आवाहन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति अर्पण करके तुलसी मंजरी में भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो 1 बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म इत्यादि बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसके समस्त पृथ्वी के दान का फल मिल जाता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव जी का बिलपत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु जी का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर से, कवल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान विष्णु का पूजन कवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी को मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी जी से पूजा करता है उसकी महिमा को कोई नहीं कह सकता है। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता है। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय प्राप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा तथा मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवला के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करते हैं तथा आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजना है उनको सोने के फल और पुष्पों के फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे।
सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करके शूरवीर और कांतिमय होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं। देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा न करें। मांस आदि का सेवन न करें। अब इस प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी से उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तावे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचम को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी तथा अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी साग का सेवन नहीं करना चाहिए। से बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। यह थी कार्तिक मास प्रथम अध्याय की कथा। अब आइए कार्तिक मास स्नान के कुछ नियम के बारे में हम जान लेते हैं। फिर आप सभी सुनेंगे तुलसी माता की कथा तथा तुलसी माता की आरती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 कार्तिक माह शुरू हो गया है। कार्तिक माह का प्रारंभ 18 अक्टूबर से होगा। यह महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दौरान किए गए स्नान और पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करने का विशेष ही महत्व है और साथ ही देवी तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक स्नान की शुरुआत पूर्णिमा से करने का महत्व है, लेकिन प्रतिपदा से भी स्नान करना संभव है। जिससे जो अच्छा लगे वह कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करना प्रारंभ कर सकता है। कार्तिक स्नान करने का समय, अगर आप कार्तिक माह में स्नान करने की सोच रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। यह आमतौर पर सुबह 5 बजे से और 6 बजे के बीच होता है। ध्यान रखें कि स्नान के लिए यह समय सर्वोत्तम होता है। जल का तापमान, कार्तिक स्नान ठंडे जल में किया जाता है, लेकिन अगर ठंड बहुत है तो आप गर्म पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। ध्यान दें कि गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। महिलाएं अगर पीरियड से हैं तो उन्हें स्नान उसी समय करना चाहिए जब वे सामान्यतः स्नान करती हैं। पूजा पाठ करते समय गंगा जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा करना न भूलें। तुलसी को घर में रखना और उनकी परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। कम से कम 3 दीपक जलाने का प्रयास करें। एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे और एक अपने घर की छत पर। स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता और समृद्धि लाएगा। कार्तिक माह में विशेष ध्यान दें कि आप मूली, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन ना करें। यदि आपको सेवन करना पड़ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। स्नान के बाद समय बीतने के लिए भजन और कीर्तन करें। कोशिश करेंगे सोने से बचें, लेकिन अगर अत्यधिक थकान हो तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। कार्तिक माह में जितना संभव हो नियमित रूप से स्नान और पूजा करें। यदि आप 5 और 7 साल के नियमित रूप से स्नान करते हैं तो आपके घर में धन की कोई कमी नहीं हो सकती। तुलसी माता की परिक्रमा कम से कम 5 या 7 बार अवश्य करें। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। यह थे कार्तिक मास के कुछ नियम। अब आप सभी सुनेंगे तुलसी माता की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी।
उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठते ही पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। वे बड़ी कहती थी कि बहुत नियम और धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी की गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला कर लाती थी, अच्छे से पूजा करती थी और फिर ही खाना खाती थी। वह गमला कर लाती थी तो एक दिन उनकी जेठानी ने क्या करा कि गमला दूर फेंक दिया। कन्या ने ढूंढा पर गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन वह जल्दी उठकर क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं पाएगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती कि लो देवरानी, नियम धर्म पूरा हो गया है। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी सच्ची भक्ति है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी है वैसी हम पर भी करना। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बट पुत्री है श्यामा, शूरवल्ली है ग्राम्या। बट पुत्री है श्यामा, शूरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, जो नर तरे जाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन में हो बंदित। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन से हो तुम बंदित। पतित जननों की तारणी तुम हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता।
लेकर जन्म भी जन्म में आई दिव्य भवन में, लेकर जन्म भी जन्म में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति है पाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वरुण सुकुमारी। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वरुण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे है नाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हमरी विपद हरो तुम कृपा करो माता तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। यह थी आज के महात्म्य की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कार्तिक मास के महात्म्य की सभी कथाएं आप सभी सुन सकें। हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास अध्याय की सभी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।